Hello everyone, welcome back to once again. In the last video we covered what is cloud, and today we are going to cover what is region and zones in GCP. So let's start. Our topic is regions and zones. So पहले हम देखते हैं एक VM को क्रिएट करके GCP के अंदर. So जब हम कोई भी एक VM को क्रिएट करते हैं तो ये एक रीजन के अंदर, एक रीजन में जोन के अंदर ये VM को डिप्लॉय करता है. तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये रीजन और ये जोन. तो यहाँ पर रीजन है हमारा यूएस सेंट्रल 1 एंड जोन है यूएस सेंट्रल ए. सो जो हमारा वीएम डिप्लॉय होगा यूएस सेंट्रल 1 के अंदर, यूएस सेंट्रल 1 माइनस ए के अंदर. तो वही हम आज अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इज रीजन एंड व्हाट इज जोन एंड व्हाई वी नीड रीजन एंड जोन एंड व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ रीजन. सो रीजन एक जियोग्राफिकल एरिया होता है जहाँ पर आपके जोन्स अवेलेबल होते हैं. Okay, and zone means it's nothing but the collection of server or data center, you can say. That is data center, और आप बोल सकते हो collections of server. So हमें रीजन और जोन की जरूरत क्यों है? तो रीजन जैसा कि हमने अभी देखा था जीसीपी के अंदर, ये आपका यूएस सेंट्रल 1, that is यूएस सेंट्रल 1, और इसके अंदर मल्टीपल आपके जोन्स हो गए. ये आपका एक जोन, ये आपका एक जोन होगा और ये एक आपका जोन होगा. तो इसको बोलते हैं हम यूएस सेंट्रल ए, सेंट्रल ए, एंड ये आपका बी और ये आपका सी. ठीक है, तो अभी आपको ये समझ गया व्हाट इज रीजन एंड जोन्स. सो अब देखते हैं हम कि ये बेनिफिट्स क्या है जोन्स के, मल्टीपल जोन्स के बेनिफिट्स क्या है, मल्टीपल रीजन के बेनिफिट्स क्या है. मान लो आपका एक एप्लीकेशन है, दैट इज एक आपका shop.com एक एप्लीकेशन है. आपने एक वीएम क्रिएट किया है, यूएस सेंट्रल 1, यूएस सेंट्रल 1 माइनस 1 के अंदर. तो आपका ये एप्लीकेशन चल रहा है, ठीक है, और आप इंडिया से हो. ओके, तो यहाँ पर दो इशू है. पहला तो ये है कि अगर ये जोन अगर अनअवेलेबल हो गया या डाउन हो गया तो आपका एप्लीकेशन डाउन होगा. और सेकंड इशू ये है कि आप इंडिया से हो तो आपको ये हाई लेटेंसी देगा. ठीक है, तो हाई लेटेंसी और लो लेटेंसी मीन्स, यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ, यहाँ पर लो लेटेंसी एंड हाई लेटेंसी. तो लो लेटेंसी मीन्स फास्ट एक्सेस एंड हाई लेटेंसी मीन्स स्लो एक्सेस. ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इंडिया से हो तो आपके लिए रिस्पॉन्स स्लो होगा. स्लो मीन्स फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स बोल सकते हो आप. तो आपको उतना स्लो नहीं आएगा लेकिन स्लो होगा एज कम्पेयर टू जो बंदा यूएस सेंट्रल
वन के अंदर अवेलेबल है उसको एक्सेस मीन्स उसको लो लेटेंसी मिलेगा और आपको हाई लेटेंसी मिलेगा। दैट इज द सेकंड इश्यू। ओके, तो अभी ये सिनेरियो आपको समझ गया। तो अभी सेकंड सिनेरियो देखते हैं कि मान लो अगर आपका एप्लीकेशन मल्टीपल जोन्स के अवेलेबल है सेम रीजन के अंदर। ओके, तो अगर आपका सेंट्रल वन अगर डाउन हो गया है, फॉर एग्जांपल ये आपका डाउन हो गया है, ये थोड़ा, ये आपका डाउन हो गया है, ठीक है, तो आपका एप्लीकेशन अवेलेबल है आपके सेकंड जोन के अंदर। ठीक है, अब जोन्स हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि आप इसको डेटा सेंटर बोल सकते हो या कलेक्शन ऑफ सर्वर बोल सकते हो। ठीक है, और रीजन मतलब एक जियोग्राफिकल एरिया होता है जहाँ पर आपके जोन्स अवेलेबल होते हैं। तो आपका एक इश्यू जो था वो रिजॉल्व हो गया। अगर आपका एक डेटा सेंटर या आपका एक जोन अनअवेलेबल होगा तो आपको सेकंड जोन मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपके पास सेकंड इशू सेम है, दैट इज हाई लेटेंसी फॉर इंडिया। अगर इंडिया से हो आपका एप्लीकेशन, इंडिया से आपका एक्सेस है, आपके इंडिया में कस्टमर्स है, तो उसको स्लो एक्सेस मिलेगा एज कम्पेयर टू यूएस। अब देखते हैं हम सेकंड सिनेरियो। पहले सिनेरियो का आंसर मिला था हमको, सेकंड सिनेरियो का आंसर नहीं मिला। ठीक है, तो अब सेकंड सिनेरियो में क्या हो सकता है? तो सेकंड सिनेरियो से पहले हम एक सिनेरियो ऐड करेंगे। अगर आपका ये रीजन है, ठीक है, ये आपका रीजन है, सॉरी, ये आपका रीजन है, अगर ये रीजन ही डाउन हो गया तो आपका सिस्टम भी अनअवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका इंटायर सिस्टम ही अनअवेलेबल हो जाएगा। तो अब सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन ये है, आपने एक, मैं, ठीक है, तो आपका ये एक सेंट्रल में एक रीजन है और आपका एक सेकंड रीजन आपने आपका एप्लीकेशन एक सेकंड रीजन पर भी डिप्लॉय किया। तो आपका एक, आपने क्या किया, आपने दो रीजन के अंदर आपके एप्लीकेशन को डिप्लॉय किया। तो ये आपका सेकंड रीजन है, दैट इज इन इंडिया, और इंडिया में आपका वो मुंबई पर है, दैट इज एशिया, मुंबई के अंदर। ठीक है, तो अगर आपका एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन पर कुछ इश्यू आता है या डेटा सेंटर पे कुछ इश्यू आता है यूएस सेंट्रल वन के अंदर, तो आपका एप्लीकेशन अवेलेबल होगा मुंबई के अंदर। तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? तो आपको मिलेगा यहाँ पर हाई अवेलेबिलिटी, और आपको दूसरा सेकंड ऑप्शन मिलेगा लो लेटेंसी। ठीक है, तो आपके ये दो जो प्रॉब्लम थे अब रिजॉल्व हो गए। आपका एप्लीकेशन आपने यूएस सेंट्रल पर भी डिप्लॉय किया और इंडिया रीजन के अंदर भी डिप्लॉय किया। तो ये कंसेप्ट था रीजन एंड जोन्स। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में विद द न्यू टॉपिक। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।